हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र तोमर आप सभी का एक बार फिर से अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एक नज़र सब कवर की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैं दो बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है ना, पैमेला लीबेक का सिद्धांत और जॉर्ज पॉलिया का सिद्धांत, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि जॉर्ज पॉलिया ने क्या हमें सिद्धांत दिए हैं और पैमेला लीबेक ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। उन पर आधारित एक एक दो सवालों को भी करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप इन दोनों को, आज इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों को आप समझ पाएंगे। देखिएगा भैया, अब हम बात करते हैं अपने दोनों के सिद्धांत पर। तो आज पहले हम पढ़ेंगे पैमेला लीबेक का सिद्धांत कि भाई इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं। तो ये अपने पेडागोजी का टॉपिक होता है और जिसे मैं कवर कर रहा हूँ आपके एक बेहतरीन और शानदार सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो पैमेला लीबेक का जो सिद्धांत और हम किसका पढ़ेंगे, बट जॉर्ज पॉलिया का सिद्धांत क्या क्या है, इन पर हम बात करेंगे भाई। चलिएगा, देखिएगा। तो पैमेला लीबेक ने कहा कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, भाई मतलब हमें मैथ्स कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने सिद्धांत दिए, इन्होंने चार बातें बताई भाई। कितनी बातें बताई इन्होंने, साहब ने हमें चार बातें बताई। पहले बताया कि भाई भौतिक वस्तुओं का अनुभव, मतलब जो अनुभव के आधार पर पढ़ाना चाहिए, भौतिक वस्तुओं के अनुभव के आधार पर। दूसरा, भाषाई अनुभव के आधार पर पढ़ाना चाहिए। तीसरा, चित्रात्मक अनुभव, पिक्चर। और चौथा भाई संकेतात्मक अनुभव, मतलब सिंबल। तो यहां से एक सूत्र बन जाता है ELPS। तो देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ELPS। ई मतलब एक्सपीरियंस, पहले अनुभव। देखो याद रखना कैसे है, पहले एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव से फिर क्या है भाई, लर्निंग, मतलब किसके आधार पे, भाषा के आधार पर। फिर किसका भाई, पिक्चर, मतलब तस्वीर दिखाना है। और फिर बाद में सिंबल दिखाने हैं। मतलब कहने की बात समझ पाए, पहला क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है कि भौतिक वस्तुओं के द्वारा सीखें और या के अनुभव के आधार पर उन्हें सिखाएं या पढ़ाएं भाई। ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से उनको सिखाना। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये कही। पहली बात ये रही, दूसरी बात ये रही, तीसरी बात क्या कही भाई, उन्हें चित्र के माध्यम से सिखाना चाहिए। और चौथी बात क्या बताई भाई, चिन्ह या संकेत के माध्यम से सिखाना। ठीक है, तो इन्होंने ये चार दिए। तो अब आपसे पेपर में कैसे पूछेगा, आपसे पेपर में देकर के ये पूछ लेगा कि भाई इन्हें ना आप क्रम से लगाओ, क्रम क्या है इनका। ठीक है, तो क्रम से पूछ लेगा पहले स्थान पर क्या आएगा, क्रम में पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो जैसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं के योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। अगर आपको क्या सिखाना, प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाना है, तो आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, क्या प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ELPS याद रखो। क्या याद रखोगे, ELPS। ई से मतलब आप कहोगे सर एक्सपीरियंस। क्या याद रखोगे सर, एक्सपीरियंस मतलब सर अनुभव। ठीक है, अनुभव। एल से याद रखो सर लैंग्वेज, लैंग्वेज सर भाषा के आधार पर। पी से याद रखो सर पिक्चर। क्या याद रखोगे सर, पिक्चर, पिक्चर मतलब सर चित्र। और एस से याद रखो सर सिंबल, सिंबल मतलब सर आपके संकेत। ठीक, तो ELPS याद रखो, आप किसी भी सवाल को इस तरीके के समझ पाओगे। तो ये क्या करा सर, अनुभव के आधार पर अनुभव प्रदान करना। तो पहले में तो आपका ए ऑप्शन आएगा। अब ए कौन कौन से में सर, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हुए। ए ये वाला सही होगा। अब ए के बाद सी आएगा या बी आएगा। ई के बाद क्या आना चाहिए सर, लैंग्वेज, भाषा। अगर मैं भाषा के आधार पर देखूं, चिन्ह क्या आएगा सर, चिन्ह तो सबसे लास्ट में आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सर, चिन्ह सबसे लास्ट में आएगा, मतलब बी सर सबसे लास्ट में आएगा। इन दोनों में बी कहाँ है सर, यहाँ ये तो गलत हुआ और ये रहा सर हमारा बी सबसे लास्ट में यहाँ आएगा। ठीक है, लेकिन अनुभव के बाद क्या आना चाहिए सर, स्थिति को मौखिक रूप में समझना, मतलब भाषा के रूप में समझना, सी। फिर क्या आएगा, चित्रों के माध्यम से सर फिर चित्र, और फिर लास्ट में संकेत के बारे में। ठीक है, तो इस बात को समझ गए होंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट ये करा कि भाई प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, तो उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहां पर भी देखो, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। चित्रित मतलब सर पिक्चर, ही आ गई यहां आपकी ELPS तीसरे नंबर पे आएगा। छात्रों के भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कट आउट दिए गए, उन्हें कहा गया कि वे इसके समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहचानना है भाई। ठीक है, छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। अब इसमें सही विकल्प चुनना है। तो एक बात बताइए,
सबसे पहले क्या आना चाहिए सर, ELPS। दो ही चीज तो है हमारा, ELPS। ई मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव कहीं दिख रहा है। देखो, छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया कि वे एक समान की या सण वस्तु को अपने आसपास रखे। तो इसमें सही सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई, तीसरा वाला ऑप्शन। तो तीसरा वाला भाई इन दोनों में ही, ये 2 और 4 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे सर, अपनी द्विआयामी वस्तु को चित्रित करते हैं सर। पहले P आना चाहिए, P वाला मतलब सर 3 और ये 2 वाला, 3 2 1 4 वाला जो हो जाएगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए भाई, ये इसका क्रम होना चाहिए। आगे देखो भाई, आगे अब हम बात करेंगे भाई जॉर्ज पॉलिया शाह ने क्या कहा है। जॉर्ज पॉलिया का हम सिद्धांत देखते हैं। तो इन्होंने भाई 4 चरण दिए। क्या कहा, इन्होंने भी 4 चरण दिए हैं। कितने चरण दिए हैं, इन्होंने भी हमें 4 चरण दिए हैं। और 4 चरण कैसे हैं, पहले कहा कि भाई अगर कोई भी समस्या है, अब मान लिया आपको मैथ समझ नहीं आ रहा है या XYZ, इससे अलग भी अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, तो सबसे पहले उस समस्या को समझो, समस्या को समझना सबसे पहला आपको काम। देखो, अगर आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको समस्या को समझना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा यार एक्चुअल में समस्या है क्या, उस समस्या को समझो। समझ गए, अगर समझ गए अब इसकी योजना बनाओ भाई। क्या करना है, समस्या को समझा और समझ के एक योजना तैयार करो। क्या तैयार करना है सर, एक योजना तैयार करना है कि यार इससे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो आपने योजना बनाई उस योजना को बना करके क्रियान्वित भी करना है। ऐसा नहीं है कि योजना बनाई और बना करके छोड़ दी। आप ऐसा करते होंगे। अब कैसे करते होंगे, आप कहते होंगे भाई आज से पढ़ाई शुरू करनी है और आज से मुझे 4 घंटे पढ़ना है। अब योजना तो बना दी तुमने, या ऐसे समझो आपको ये लगता है कि यार मेरे मैथ्स में बहुत नंबर कम आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना है। तो आप कहोगे सर मैंने ये समस्या देखी कि मेरे अंदर अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मुझे 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा मैथ, तब जाकर के बेहतर कर पाऊंगा। तो आपने पहले तो समस्या को पहचान लिया, अब आपने योजना बना ली कि मुझे 3 से 4 घंटे पढ़ना है, तो योजना बनाई। अब बना करके अगर आप उसे क्रियान्वित नहीं करोगे तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो योजना को क्रियान्वित करो, और क्रियान्वित करने से पहले एक बार जांच भी कर लो कि जो मैंने योजना बनाई है क्या वो सही बनाई है। तो ये 4 स्टेप हैं आपके। कौन कौन से, पहले भाई समस्या को समझो, फिर एक योजना बनाओ, फिर योजना को क्रियान्वित करो, और क्रियान्वित करने से पहले उसकी एक बार जांच भी कर लो। क्या कर लो भाई, उसकी जांच भी कर लो। अब इस आधार पर क्वेश्चन भी देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है। समस्या को समझना है, बिल्कुल है। कलन विधि नहीं बताई है, एल्गोरिदम नहीं बताया। और याद रखना, मेमोराइजिंग द एल्गोरिदम एक नेगेटिव टैग वर्ड है। याद रखना है कि नेगेटिव टैग वर्ड है और आप इसको सही बताएंगे। तो इसका आंसर कौन सा नहीं है, इसका भाई आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये करा कि भाई जॉर्ज पॉलिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समाधान से न्यूनतम संबंधित कौन सा है। समस्या को समझना, बिल्कुल है। समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना, सर बिल्कुल है। समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना या उत्तर की व्याख्या करना। अब एकमात्र शब्द आ गया इसमें, और एकमात्र कैसा शब्द है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। कैसा है भाई, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मैंने क्या कहा था भाई, आपके टैग वर्ड जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का भी मैंने क्या बना दी है, एक वीडियो बनाई है, आप वहां से देख सकते हैं कौन से हमारे पॉजिटिव और कौन से हमारे नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये आज मैंने आपको 2 मैथमेटिशियन हुए जिनके बारे में समझाया, पैमेला लीबेक का सिद्धांत और जॉर्ज पॉलिया का सिद्धांत। याद रखना, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने वो लेटेस्ट चीजें ले रहा हूं, या उन वाले मैं महान व्यक्तियों को ले रहा हूं गणित के जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में पैमेला लीबेक का सिद्धांत, जॉर्ज पॉलिया का सिद्धांत बताया है। एक वीडियो और आएगी, इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको वैन हिले का ज्यामिति सिद्धांत पढ़ाऊंगा एक बेहतरीन तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पहली बार आज हमारी क्लास के साथ आप जुड़े हैं तो भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।